लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बड़ा खेल हुआ है। नायब सरकार को झटका देते हुए 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस के खेमे में चले गए हैं। ये निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान, धर्मपाल गोंदर और रणधीर गोलन। तीनों विधायकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य कांग्रेस प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में रोहतक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की। निर्दलीय विधायक गोंडर ने कहा कि सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं, कांग्रेस ने अपना समर्थन दे रहे हैं। बोले कि किसानों से जुड़े मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों पर यह निर्णय लिया गया है। और इस खबर को समझते हैं जी मीडिया संवाददाता विनोद लांबा से। विनोद, ये बताइए कि कितना बड़ा झटका है हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा झटका है। चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच में कांग्रेस ने बड़ा मैसेज दिया है। 3 निर्दलीय विधायकों को साथ लेके आना, क्योंकि सरकार सबसे महत्वपूर्ण है कि अब जेजेपी से अलग होने के बाद बीजेपी की सरकार निर्दलीयों के सहारे चल रही थी और निर्दलीयों के सहारे में से 3 विधायकों को तोड़कर अपनी सपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर कांग्रेस ने चलते चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव के बीच में बड़ा मैसेज दिया है। 88 विधायक रह गए हैं, 2 विधायकों का इस्तीफा हुआ है। मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया और जिस तरह से बात की जाए रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया। तो जो 90 विधानसभा में से विधायकों की जो संख्या है अब इस समय, जो कि एक सीट पर उपचुनाव भी होना है और जो रणजीत सिंह चौटाला का जो इस्तीफा मंजूर होने के बाद उसका उपचुनाव भले ही ना हो रहा हो, लेकिन अब संख्या जो बचती है 88 की बचती है। और भाजपा के पास खुद कितने विधायक हैं? 40 विधायक उनके पास हैं। 3 निर्दलीय विधायक बचेंगे क्योंकि 6 में से 3 जा चुके हैं और एक हलोपा का अगर देखा जाए तो 44 विधायकों का सपोर्ट नजर आता है। तो ओवरऑल जो संख्या चाहिए 88 में से आप अगर कहें कि जो विश्वास मत की बात आएगी या फिर पूरी संख्या जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो 45 विधायक हो गया है। 44 में इस लिहाज से कह रहा हूं कि 4 विधायकों का दावा कांग्रेस ने जरूर किया था, लेकिन 3 विधायक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए और कांग्रेस को सपोर्ट करते नजर आए। ऐसे में हलोपा का भी जोड़ लिया जाए तो संख्या 44 पहुंचती है और विपक्ष के पास 45 विधायक हो गए हैं। और जिस तरह से 45 की जो संख्या होगी उस लिहाज से कहीं ना कहीं अल्पमत में सरकार है। अब दूसरा सवाल अगर आप ये समझना चाहें और दर्शक भी समझना चाहें कि क्या सरकार गिर सकती है, सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ला सकती है, तो उसका भी मैं बड़े साफ तौर पे समझा सकता हूं कि मार्च 2024 में हरियाणा में बजट सत्र था। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी और वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। और जो नियम कहता है, जो संविधान कहता है, उसके मुताबिक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 6 महीने का गैप जरूरी है। ऐसे में सितंबर तक कांग्रेस, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही है, निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट हासिल करके दिखा रही है, वो ला नहीं सकती। हालांकि विपक्ष ये मांग कर रहा है कि नैतिक आधार पर, आज उदय भान का आप नाम ले सकते हैं, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीसीसी चीफ है, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कह रहे हैं कि सरकार को हटा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। टेक्निकली अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सितंबर तक कांग्रेस ला नहीं सकती। अक्टूबर तक चुनाव हरियाणा में प्रस्तावित होते हैं, जिस तरह से 5 साल पूरे होते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल पेच में कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक राहत है, लेकिन नंबर गणित के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर नंबरों में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे विनोद आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब रुख करते हैं 24 का चक्रव्यूह का। Presenting Berger Paints 100 years of trust। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। इस चरण में गुजरात की 25, उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की 14 सीटों समेत कुल 93 सीटों पर मतदान हुए। तीसरे चरण में शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हुआ। यूपी में 5 बजे तक 55.13%, असम में 75%, बिहार में 56%, छत्तीसगढ़ में 67%, गोवा में 72%, गुजरात में 55%, कर्नाटक में 66%